मैं हूं मोहम्मद हाशिर और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है लिमिट्स, इसके बुनियादी तौर पे हम तीन हिस्से करेंगे। एक तो लिमिट्स है, एक तो हमारे पास इसमें फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ्स आएंगे, और इसमें एक जो अहम है, जो ईकेट के वाले से भी अहम है, वो है डोमेन और रेंज का पार्ट। तो आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है वो लिमिट्स का है, और सिर्फ लिमिट्स नहीं, लिमिट्स के साथ साथ इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज कि हमने पढ़ा है, एक वर्ड हम देखते हैं मैथमेटिक्स की किताब के अंदर, वो है एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है? एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब एक्स एरो जीरो। अच्छा, अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू जीरो। ये लॉट ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि इन दो चीजों के अंदर, दो फ्रेज के अंदर, जिसको लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग से पहले सीखना जरूरी है। x अप्रोचेस जीरो क्या है, उसकी जो डिनोशन है वो ये की। और एक तो चीज इसके अंदर ये है कि x इक्वल टू जीरो इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो चलें x अप्रोचेस टू जीरो को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक, मैंने किसी कांस्टेंट नंबर को सिलेक्ट किया और मैंने उसको अरेंज किया इन सीरीज के अंदर। यानी कि पहले 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/8 आया, और 1/16 आया, और सो ऑन सीरीज इंफिनिटी तक चलती गई। और सीरीज चलेगी यहाँ पे इंफिनिटी तक जब तक कोई एंडिंग टर्म नहीं दी हुई। तो इसका मतलब सीरीज इंफिनिटी में जा रही है। अब क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 4, और सो ऑन। यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2 की पावर के अंदर, तो वो चीज चलती है। अच्छा, अगर आप देखो डिनोमिनेटर के अंदर, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर वैल्यू लार्ज होती जाए, होती जाए, होती जाए, तो आपके पास क्या होता है, आपका जो आंसर होता है वो काफी छोटा आता है। यानी कि जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में लार्ज होती जाएगी, आपका जो आंसर है वो बहुत ही छोटा होता जाएगा। और एक वक्त आएगा जब हम उसको सीरीज के अंदर सैम्पल कर रहे होंगे या सीरीज के अलोंग चल रहे होंगे, तो वो क्या है, हमारे पास तकरीबन तकरीबन जीरो के नियर वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो इसका पॉइंट देखें, द एक्स इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज एन इंक्रीजेस। यानी कि जो 2 के अंदर जो पावर है मैं उसको इंक्रीज करता हूँ, 2 की पावर 5 है, और एक टाइम अगर 2 की पावर 100 चली जाएगी, 400 चली जाएगी, तो क्या होगा, आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स छोटी होती है। जिसका मतलब ये हुआ कैन बी, ये जो वैल्यू एक्स है, यानी कि एक्स क्या है, ये कोई टर्म है, जैसे 1 एक टर्म थी, 1/2 टर्म, इसको हमने एक्स कह दिया। तो टर्म जैसे ही छोटी होती जाएगी, जैसे ही डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है। तो नोट दैट एक्स, यहाँ पे हमें पता लगा कि जो एक वक्त आएगा जहां पे एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू करीब तक पहुंच गई है जीरो। तो इस फ्रेज का मतलब है कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्या चीज है, कि वो ऐसा वक्त आ जाएगा सीरीज के अंदर कि वो वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। ठीक है, वो उसको अप्रोच करने की लेवल पर पहुंच जाएगी। तो अब इसका इंटायरली डिफरेंट केस स्टडी करते हैं। पहला केस था एक्स अप्रोचेस जीरो। अब एक केस आएगा एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी का। इसमें क्या है कि हम क्या, मैंने एक टर्म सेलेक्ट की 1, फिर मैंने उस टर्म के अंदर एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने एक टर्म, तो इस तरह क्या होगा, 10 के मल्टीपल से मैं उसको मल्टीप्लाई करता। एक वक्त आया कि वो वैल्यूज तो बहुत इंक्रीज हो रही थी, यानी कि उसके अंदर जो पावर्स थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, और यानी कि एन नंबर ऑफ हम उसके अंदर पावर को ऐड कर सकते थे। यानी कि इस एन के अंदर हम कोई भी नंबर को दे सकते थे, तो जो उसकी पावर बनती थी और उस एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती थी। अब जब वो एक्स की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो गई है, तो एक टाइम आया है कि वो सीरीज चलती जा रही है, चलती जा रही है, और एक वक्त आ गया है कि आपके पास, आपने ये अज्यूम कर लिया या आपने कह दिया कि मैं इंफिनिटी तक जा रहा हूँ, यानी कि नो नो लेवल ऑफ, आप कह लें एक्स, यानी कि कोई एक्स का ऐसा लेवल नहीं है कि कोई ऐसी कोई वैल्यू पे मैं नहीं पहुंचा कि वो एक खास वैल्यू दे दे, जैसे कि ऐसे पॉइंट पे मैं नहीं पहुंचा कि खास वैल्यू दे दे, यानी कि वो आपको दे दे, यानी कि आपके पास ऐसे आ जाए 10,000 आ जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि अब आपको पता ही नहीं है कि वो लातार ग्रेटर वैल्यू आई जा रही है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि एक्स अप्रोच कर सकता है इंफिनिटी को, कि यानी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
x की अप्रोच करने की कोई लिमिट ही नहीं है। तो x अप्रोचेस इंफिनिटी को हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि x एरो इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या है कि वो ऐसा वक्त आ चुका है या ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि हम एक अज्यूम कर लेंगे कि आपके पास आंसर बड़ा हो रहा है सीरीज का, तो हम इंफिनिटी तक पहुंच गए। तो x इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, जैसे ही n इंक्रीज करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि n अप्रोच करता है infinity। अब ये था हमारा दो किस्मों की कन्वेंशंस जिसको हमें लिमिट्स को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। एक तो ये चीज है, एक तो ये चीज थी कि आपने जीरो को अप्रोच कर दिया और क्योंकि आपकी वैल्यू छोटी हो रही है, और एक तो ये चीज की वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है तो आपने इंफिनिटी को अप्रोच कर दिया। दूसरी चीज ये है कि अच्छा अब ये ग्राफ है ना, ये ग्राफिकल ये जो टेबल है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल अप्रोच है लिमिट्स को स्टडी करने, और इसके अंदर और साथ तो साथ ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी है, और एक और चीज भी है कि आपको लिमिट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट से भी यहाँ पे समझाने पड़ती है। अच्छा अब इस ग्राफ, इस जो आपके पास ग्राफ कह रहा हूँ आपके टेबल इसमें चलते जाए, तो मैंने इसमें अंदर एक इनपुट दिया है एक्स, और मेरे पास आउटपुट में एक फंक्शन है, यानी कि मैं 1 को डालूंगा तो 1 की पावर 3 करूंगा तो मेरे पास फंक्शन का आंसर आ जाएगा। 1.5 को डालूंगा उसकी पावर को 3 करूंगा तो मेरे पास एक क्या आ जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। अच्छा अब देखो, जब मैं लेफ्ट, ये है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सट्रीम राइट है। अब ऐसा क्या होगा जब मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, लेट सपोज मैं इस नंबर पे अप्रोच करता हूँ, इस नंबर पे अप्रोच करता हूँ, तो क्या है जब मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया तो मेरे पास आंसर 8 आया, ऑलमोस्ट 8 आया। अब मैं क्या करता हूं, मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया तो मैं स्मॉलर से बिगर पॉइंट पे आया। ठीक है, स्मॉलर से बिगर वैल्यू से गया हूँ, 1 से 2 पे गया हूँ। अब एक केस है कि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूं, मैं बिगर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ आ। अच्छा इन दोनों केसेस में अगर आप देखें, इन दोनों केसेस में इसको स्टडी करें, तो जब मैं 2 पे पहुंचता हूं मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर 8 आ रहा है, चाहे मैं उसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ चाहे मैं उसको राइट से अप्रोच कर रहा हूँ। तो अच्छा लेफ्ट और राइट से अप्रोच करते हुए जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या चीज है, वो उस फंक्शन की लिमिट है। वो क्या चीज है, कोई भी तो लिमिट क्या हुई, तो कोई भी वैल्यू जो लेफ्ट से अप्रोच करूं मैं उस नंबर तक, यहाँ पे 2 है, या मैं राइट से अप्रोच करूं उस नंबर तक, तो एक खास वो फंक्शन की वैल्यू दे दे दोनों पे, और दोनों तरफ से आओ तो सेम हो, वो क्या चीज कहलाती है, वो उसकी कहलाती है लिमिट। तो हम क्या किए, हम क्लोजर टू 2 गए लेफ्ट हैंड साइड से, तो और राइट हैंड साइड से आए तो हमें फंक्शन ने एक ही वैल्यू दी, और उस फंक्शन ने एक वैल्यू दी, तो वो क्या चीज थी, वो हमें 8 दे रहा था। तो इसको इसको बुनियादी तौर पे कहते हैं टू साइडेड लिमिट, क्योंकि इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ से हमने अप्रोच किया। अब आप कहते हो कि मैं सिर्फ एक साइड से अप्रोच करता हूँ, यानी कि अब आप कहते हो कि सिर्फ हम इधर से अप्रोच नहीं करना चाह रहा, अब मैं सिर्फ अगर इधर से अप्रोच करता हूँ, राइट हैंड साइड मेरे लिए कंसर्न नहीं है, तो वो भी एक केस होगा, हो सकता है, लेकिन उसको फिर क्या कहते हैं, उसको हम वन साइडेड लिमिट कहते हैं, वन साइडेड, जस्ट वन साइडेड लिमिट कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको एक तरफ से अप्रोच कर ले, हमारे पास दूसरे तरफ से अप्रोच मैटर नहीं करती, और अगर हम दोनों तरफ से अप्रोच करें तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको टू साइडेड लिमिट कह देते हैं। बस उस नंबर पे हम अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो आपके पास आंसर सेम आ जाए, तो वो जो लिमिट है हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन भी कह देते हैं, उसको लिमिट को, फंक्शन को कंटिन्यूअस भी कह देते हैं। और अगर सिर्फ एक ही साइड से अप्रोच किया जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि उसके लिए राइट हैंड साइड की भी जरूरत होती है। तो वन साइडेड लिमिट कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। तो ये बात हमने याद रखनी, और लिमिट का ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद तो हमने मैथमेटिकली कह दिया कि यानी जब ए को, यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर को, ऐसे ऊपर 2 है, अप्रोच किया तो फंक्शन ने मुझे खास वैल्यू दी, वो क्या चीज थी, उसको एल कह दिया, और वो कोई चीज है कांस्टेंट नंबर, या आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, आपके पास 8 हो जाए, 10 हो जाए, 100 और ए भी आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर। अब इसके एमसीक्यूज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स हमें पता होना चाहिए। अगर दो फंक्शन हैं, उनका आपस में सम हो रहा है, तो आप उसकी लिमिट को लैदा लैदा करके लिख सकते हो, ये सिर्फ एक बुक वाली बात है।
यानी कि f(x) की लिमिट l आ गई तो अगले की m आ गई। अगर आप माइनस कर रहे हो तो सेपरेटली आप हर फंक्शन की लिमिट ले सकते हो और माइनस कर सकते हो। अगर फंक्शन के x के साथ कोई ना कोई मल्टीपल है, यानी कि इसको ऐसे अगर मैं डिनोट कर लूं कि फंक्शन के x है, के कोई कांस्टेंट हो सकता है, लेट्स सपोज 3 है, तो अब क्या करना है, तो क्या आपने 3 को बाहर ले आना है, यानी कि के को बाहर ले जाना है, यानी कि 3 को आपने ले आना है, आपने सिर्फ x पे या फंक्शन f ऑफ x पे आपने उसके ऊपर सिर्फ लिमिट लगानी है, बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हर जो फंक्शन है उस पे लगा लिमिट लें और इकट्ठा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर उसके अंदर पावर हो, फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो, तो पहले फंक्शन की लिमिट लें फिर उसको पावर दें। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल थे लिमिट्स को कंप्यूट करने के। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम कंसीडर करेंगे और उस इंपॉर्टेंट फंक्शन को पूरा मैथमेटिक्स में कंसीडर करेंगे, जिनके अंदर हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे और उनको कुछ शॉर्टकट सीखेंगे। पहला क्या चीज है कि लिमिट ए तक अप्रोच कर रही है। अच्छा, इसको स्टडी करने के लिए पहले तो ये चीज है कि लिमिट ए को अप्रोच कर रही है, तो मैं अगर यहाँ पे ए पुट कर दूं और यहाँ पे ए पुट कर दूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आती है, आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो लिमिट्स कंप्यूट करने के लिए ये फॉर्म का शर्त होना इन इंपॉर्टेंट फंक्शंस में जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी ये और ये फॉर्म बन रही हो, जब ये फॉर्म बन सकती है तो हम क्या करते हैं, आप लिमिट्स को इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं किसी भी तरह, सिंपली तौर पे आप उसको सिंपलीफाई कर लें, कोई भी मेथड लगा के, कोई भी बेसिक मैथ का मेथड लगा के इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो पहली लिमिट क्या है आपके पास, तो हमने इसके अंदर क्या था, पावर वो अलग चीज है, हमने सिर्फ x का a पुट किया तो हमारे पास 0/0 फॉर्म। तो उस लिमिट को हमने डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं कि n मल्टीप्लाई हो रहा है साथ a उसके पावर माइनस। इसी तरह अब n की जगह मैं माइनस m लगा दूं तो सिर्फ n रिप्लेस होगा, n की जगह जो आंसर में सिर्फ आंसर यही रहेगा, सिर्फ n की जगह माइनस m बन देगा और इसके साथ भी माइनस। तीसरा फंक्शन ये है कि अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है, आपके न्यूमरेटर में कोई रैशनल फंक्शन मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर फंक्शन मौजूद है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करो क्या लिमिट्स को सॉल्व करने वाला क्राइटेरिया का पूरा हो सकते हो। मतलब क्या है कि 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो। ये है कुछ शॉर्टकट तरीके जिसके साथ आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लिमिट्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं बजाय कि उसको सॉल्व करते हैं। आपको पता लग गया 0/0 फॉर्म बन गई है, लिमिट x से कोई a यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर अप्रोच करिए, आप इसको डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहता, बिल फर्ज आप कहते हो कि यार मुझे तो याद ही नहीं, लेकिन मैं इसको अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, अब ये आपके लिए परेशानी है, सोचने का प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एनालिसिस की हद तक कहते हो कि ठीक है कि मैं इसको याद कर लेता तो ठीक है, अगर आपसे इसको याद नहीं होता तो कोई इशू नहीं है। आपने तो सबसे पहले इसमें एक चीज चेक करनी है कि क्या उस लिमिट को डालते हुए, इस फंक्शन में पुट करते हुए हमारे पास भी 0/0 फॉर्म बन सकती है या नहीं। ये आपके पास बेसिक है, इसको भी चेक कर सकते हो। और तीसरे पॉइंट पे आप इन दोनों को भी, या कोई भी फंक्शन है तो बस आप चेक कर लो कि 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं। सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं, कि वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए इजीली सॉल्वेबल हो जाए। अच्छा, अब जब आपने इसको 0/0 फॉर्म कर लिया, अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो वो क्या है, एल लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल जो है हमारे पास, वो क्या कहता है, आए उसको सीखते हैं कि आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे डिनोमिनेटर और क्या डेरिवेटिव लोगे नोमिनेटर, दोनों के आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, उससे डायरेक्ट आप आंसर को क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब क्या है कि हमने अभी ऊपर देखा कि ये फंक्शन 0/0, इसकी पहली चीज है कि आप 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट करने चाहिए, या तो 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट करे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म एग्जिस्ट करे, या इंफिनिटी की पावर कोई इंफिनिटी आ गई, ये फॉर्म तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप लॉपिटल रूल को लगा सकते हैं। अब पहले फंक्शन को देखो कि आपको मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना, आप कहते हैं यार मुझे डायरेक्ट याद नहीं होता है, मैंने कहा नो इशू। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको 0/0 फॉर्म में लिखेंगे। अब फिर उसके बाद हम ऊपर वाले का नीचे वाले का आपके पास डेरिवेटिव ले लेंगे। जब ऊपर का मैं डेरिवेटिव दूंगा तो आपके पास n आ जाएगा, x आएगा आपके पास, और n-1 आएगा। जब आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे, आगे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पहला का डेरिवेटिव क्या होता है 1।
आपने सिंपली क्या किया, ऊपर का डेरिवेटिव ले लिया, नीचे का डेरिवेटिव ले लिया, और आपको फॉर्म याद भी नहीं करनी पड़ी, और आपके पास क्या आया, आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ गया। तो कितनी इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह दूसरे में भी वही फॉर्म बन रही थी, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले का क्या ले लिया, मैंने इसके ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, एक्स किया, पावर थी, पावर में से एक मैंने माइनस किया, अगला चूंकि था कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, नीचे भी डेरिवेटिव एक्स का क्या था, तो नीचे जो डेरिवेटिव था एक्स का वो भी मेरे पास 1 आ गया, तो आपके पास क्या था, आपके पास फाइनल ये फॉर्म बन गया, आपके पास फाइनल ये फॉर्म। अब तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने का वो या याद रखने का या कोई मेथड लगाने का मसला ही सॉल्व होता है जब आपने उसके अंदर एल लॉपिटल रूल लगाया है, जब आपने पसंद, लेकिन उसकी शर्त ये थी आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि 0/0 फॉर्म बनती है या नहीं। इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज आपके पास क्या है, पहला एमसीक्यूज आपको कहता है कि यार इसकी लिमिट कंप्यूट करो। अब आपने परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि मैं कौन सा प्रोसीजर लगाऊं, नहीं, एमसीक्यूज है, एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगी गई जाएगी कैट के अंदर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक कर लेना है कि 0/0 फॉर्म बनती है, अगर मैं चेक करूं तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब जब 0/0 फॉर्म बनती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ, मैं इसके नीचे भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ, और डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिमिट पुट कर देंगे। अच्छा, अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं 1/x का जब डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और पावर सामने आ जाएगी, और क्या होगा, पावर में से ही एक लेस हो जाएगा, ठीक है। आगे कांस्टेंट था डेरिवेटिव 0, नीचे का डेरिवेटिव 1। अब क्या करो, ये जो लिमिट x इज इक्वल टू 0 है, आप इसके अंदर पुट कर लो। जब आप इसको x इज इक्वल टू 0 पुट कर लोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 0 2n-1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2n। तो हमने उस मुश्किल में पढ़ना ही नहीं कि लंबे लंबे प्रोसीजर से हम पहले लिमिट कंप्यूट करें, नहीं, आपने सिंपली क्या किया है, आपने सिंपली ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया है, और सिंपली उसकी लिमिट पुट कर दिया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका लॉन्ग लंबे जगह सिंपलीफाई करने का इशू ही खत्म हो गया। दूसरे एमसीक्यूज देखते हैं, दूसरे एमसीक्यूज में कहता है कि वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, और जब उसने कहते हैं लिमिट कंप्यूट करें तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि 0/0 फॉर्म बनती है ये। अब यहाँ पे देखो, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 0/0 फॉर्म यहाँ पे बन जाती है। तो जब 0/0 फॉर्म बनती है तो अब हमें इसको सॉल्व करने का तरीका भी नहीं सोचना, हमने क्या करना है, ऊपर का डेरिवेटिव लेना है, नीचे का डेरिवेटिव लेना है, और क्या कर देना, हमने सिंपली एक छोटा सा मेथड लगाना है, हमने क्या कर देना, उसके अंदर उसकी लिमिट पुट कर देनी है, डेरिवेटिव लो और फिर लिमिट पुट कर दो। यानी कि ऊपर का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आता है आंसर 1 आता है, और जब मैंने नीचे का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1/2 × √x, ठीक है। और बार मेरे पास जो लिमिट है वो है x अप्रोचेस टू 1, बार मेरे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 1। उसके बाद क्या करोगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो आंसर है, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2/√x क्या होता है, आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं लिमिट पुट कर दूं x अप्रोचेस टू 1, या यहाँ पे लिमिट पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 कर दूं तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहता है 2, तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर 2 आ गया। सॉल्व करने का कोई इशू नहीं, वरना सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़नी थी, आपने मल्टीप्लाई करना था वही नंबर और उसको डिवाइड कर देना था, मल्टीप्लाई बाय √x-1 डिवाइडेड बाय x-1, तो फिर आपने क्या करना था, फिर इसको सॉल्व करना था, बहुत लंबा तरीका था। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस मसले में पढ़ा ही नहीं, हमने ऊपर का डेरिवेटिव लिया, नीचे का डेरिवेटिव लिया, लेकिन सिर्फ उस फॉर्म में, उस शर्त के ऊपर, जब हमारे पास 0/0 की फॉर्म एग्जिस्ट की, इंफिनिटी और इंफिनिटी की फॉर्म एग्जिस्ट की, और इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म एग्जिस्ट की। ये दो फॉर्म्स तो आपकी बुक्स में इजीली मिल जाएंगी, ये एफएससी किताब मिल जाएगी, लेकिन ये हमारी बुक में मौजूद नहीं, अलबत्ता ये भी फॉर्म होती है। तो इसका आंसर आपके पास 2n था, और इसका हमारे पास आंसर 2। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब क्या कहता है, ये एक थ्योरम है, आपकी बुक के अंदर एक थ्योरम दिया है, कहता है लेट p बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। आपके पास p कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और x भी डिफाइंड है, कोई डिफाइंड वैल्यू आपके पास देता है, नंबर को पुट करो, आपके पास कोई आंसर निकला, ठीक है। अब कहते हैं आप उस पर लिमिट लेते हो इंफिनिटी की, तो आपके पास आंसर 0 आता है, चाहे उसको आप राइट हैंड, अब अगर पॉजिटिव इंफिनिटी है इसका मतलब है आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं,
राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और अगर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या कि आप लेफ्ट हैंड साइड से उस नंबर को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर से आप इसको अप्रोच कर रहे हो। तो कहता है कि अगर आप उसको डिवाइड कर दो, उसके अंदर इन्फिनिटी पुट कर दो एक्स पी को, और उसके अंदर इन्फिनिटी भी पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो आपका आंसर आता है ऑब्वियसली 0 होगा। यानी कि वहां भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने बस इसको याद रखना है। अब एक एमसीक्यूज देखते हैं। अब वो कहता है, एमसीक्यूज थोड़ा ट्रिकी है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप कहते हो पी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं, बैक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले मैं सी को देखता हूं, तो सी के अंदर एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स को मैं यहाँ पे इंफिनिटी लिखूं, इंफिनिटी की पावर कोई भी हो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपके पास ठीक है, यानी कि ये तो इनकरेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर देखा जाए ऊपर वाला रिजल्ट, तो ऊपर वाला रिजल्ट मतलब ये वाला आपके पास जो बी के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है, ये है ऑब्वियसली 1/xp, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंफिनिटी लगा दो, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले थ्योरम को दिमाग में रखते हैं और फौरन देखते हैं कि ये दोनों चीजें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, ये भी रिजल्ट आ रहा है नजर, ये भी रिजल्ट आ रहा है नजर, तो क्या करते हैं, बोथ ए बी को अचानक से ही टिक कर देते हैं। मगर दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्वाइट रॉन्ग अप्रोच। देखें, आपके पास जब अगर एक्स पी पॉजिटिव रियल नंबर है और आप इसको नेगेटिव इंफिनिटी से अप्रोच करते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर से अप्रोच करते हैं, तो 1 जो एक्स पी है, अगर मैं पी को कह देता हूँ आपके पास पॉजिटिव है रैशनल नंबर है 1/2, जब पी 1/2 है, तो क्या मतलब इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट आप अप्रोच कर रहे हो, एक्स को अप्रोच कर रहे हो नेगेटिव इंफिनिटी से, और जब इसको नेगेटिव इंफिनिटी से अप्रोच इसको आप कर रहे हो, जब नेगेटिव इंफिनिटी से अप्रोच कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अंडर रूट एक्स के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जब नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये इजीली सॉल्वेबल होगा ही नहीं, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलस में आयोटा को आप सॉल्व नहीं कर सकते, और वहां पे आपके पास आयोटा आ जाएगा, आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। तो ये सिर्फ कैलकुलस को रियल नंबर्स के लिए हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, रियल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये थ्योरम अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, वो भी उसके लिए जहां पे आप नेगेटिव इंफिनिटी से अप्रोच कर रहे हो, वहां पे जो p है वो 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अंडर रूट बन जाता है, और नेगेटिव इंफिनिटी से अप्रोच करने का मतलब है नेगेटिव नंबर्स को आप अंदर डालते हो, नेगेटिव नंबर्स को जब अंडर रूट में डालते हो, इसलिए नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है इनकरेक्ट, क्योंकि p यहाँ पे 1/2 नहीं। आगे दूसरी चीजों पे चलते हैं। अच्छा, नीचे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये दूसरे की डिडक्शन है, मतलब पहले रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट निकला है। अगर आपके पास लिमिट अप्रोच करी है इंफिनिटी को, और अंदर आपके पास कोई नेचुरल नंबर मौजूद है n है, और प्लस उसका रेसिप्रोकल मौजूद है, और दोनों की पावर n है, तो आपके पास एक नंबर आएगा ई ऐसे ही है जैसे आपके पास पाई है, या कोई दूसरे नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो वैसे आपके पास ई आएगा। तो एक ये रिजल्ट याद रखना है, लेकिन इस रिजल्ट के अंदर आपने याद रखना है कि आपकी जो लिमिट है उसका जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी। अच्छा, अगर आप कहते हो कि नंबर, अच्छा इसमें एक और चीज आपने ये याद रखनी कि जो पावर है वो सेकंड टर्म का इनवर्स है। पावर अगर n है, तो ये अंदर 1/n है, ठीक है। अगर, हाँ ठीक हो गया, आपने बस इसमें एक बात याद रखनी कि जो सेकंड टर्म है आपके पास वो क्या है, 1/n, तो आपकी पावर n होनी चाहिए, यानी कि दूसरे का उल्टा होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि इधर से मैं रेसिप्रोकल खत्म करना चाहता हूँ, तो आपको वहां पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट होनी चाहिए x अप्रोच 0। अब इसके बाद थ्योरी क्या है वो क्या, अगर आप बुक से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले लिमिट चेंज करें, उसके बाद यहां से रेसिप्रोकल खत्म करें और पावर में रेसिप्रोकल दे दें, तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास ये निकल आएगा। तो एक दूसरे की डिरेक्शन रैंक, दूसरे फॉर्मूला से हमने क्या किया, हमने वहां से रिजल्ट्स को निकालने की कोशिश की है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिडक्शन, पहली डिडक्शन ये हुई कि x अप्रोच कर रहा है हमारे पास इंफिनिटी पे, तो अगर हम e की पावर इंफिनिटी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम टेक्निकली हमें पता है कि वो उसका आंसर भी इंफिनिटी आता है। दूसरी चीज ये क्या, ये लॉग प्रॉपर्टी, और लॉग को इंशाल्लाह पूरा लेक्चर निकालूंगा मैं। लॉग को आप
अगर आपने लॉग की बेस को नंबर के साथ इंटरचेंज करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक लॉग है, अब लॉग की मेरे पास बेस 2 है और लॉग किसी इसका ले रहा हूँ वो 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने बेस में 5 को लाना है, तो मैं क्या सकता हूँ इसका इन्वर्स लूंगा, लॉग लिखूंगा। अब क्या कर सकता हूँ कि मैं इसकी बेस में 5 को लिख सकता हूँ और लॉग में 2 का लिख सकता हूँ। ये लॉग इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसकी नंबर जिसका ले रहे हैं लॉग उसका, और जिसकी बेस है हम दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी ये चीज़ है कि अगर आपकी पावर नेगेटिव इन्फिनिटी से अप्रोच करती है तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो 0 आएगा। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे एक्स है और एक्स को आप कोई भी इंफिनिटी डाल दो, पॉजिटिव डाल दो, नेगेटिव डाल दो, तभी आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस निकली हैं इन दोनों फॉर्मूला से। सिर्फ हमने लॉजिक याद रखनी है, पहले फॉर्मूला का सेकंड टर्म का इनवर्स होना चाहिए उसकी पावर, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो 1/n की फॉर्म होनी चाहिए, 1/a की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि आप इसकी अगर आप कहते हो कि यहाँ पे मुझे सिंपल n चाहिए, कोई नंबर चाहिए, तो आपके सबसे पहले उसकी लिमिट को चेंज करोगे, लिमिट को x इक्वल x अप्रोचेस 0 करोगे, वहां पे सिंपल नंबर लोगे, पावर को रेसिप्रोकल करोगे। और तीसरी ये चीज है, आपके पास तीसरा एक रिजल्ट आपकी बुक में डिस्कस किया गया है कि अगर कोई लिमिट x को अप्रोच करे 0 पे, ऊपर कोई आपके पास रियल नंबर हो, a आपके पास रियल नंबर है और a आपके पास 0 नहीं है, उसकी पावर x और -1 हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है x के साथ, तो आप इसको log e यानी नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग किसका, उस रियल नंबर का ले सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास लिमिट है और उस लिमिट को x अप्रोच कर रहा है 0 के साथ, और मेरे पास यहाँ पे n a है, पावर में 2x है और पावर में 2x है, और साथ हमने एक सेकंड थोड़ा सा पावर में 2x है सिर्फ, और इसके साथ मैं माइनस करता हूँ 1 को और मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अब यहाँ पे आप फैसला तो मसला है कि आपने क्या क्या होना चाहिए, तो हमारे पास लॉग की बेस की आ जाएगी और लॉग किसका होगा, वो रियल नंबर का होगा। तो क्या सकता हूँ कि ऊपर 2x है पावर के अंदर, तो नीचे भी आपके पास 2x ही होना चाहिए। ठीक है, अगर बिलफर्ज आपको वो कह देता है कि हमारे पास सिर्फ x है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, ताकि आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाए। आगे आने वाले एमसीक्यूज में हम इसको भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद अब वो कहता है वैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। अब वो कहता है ये लिमिट्स वैल्यूएट करना है, इसको सबसे आसान है कि आपने परेशान नहीं होना, बुक को ये लंबे प्रोसीजर्स नहीं लगाने। आपने क्या करना है कि यार भाई चेक करता हूँ कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। तो गौर से देखो कि 0/0 फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऊपर का भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ, नीचे का भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ, बाद में उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी लिमिट को पुट कर सकता हूँ। अब साइन को जब लिमिट वो डेरिवेटिव दूंगा तो कॉस आ जाएगा, और कॉस आ जाएगा 7 थीटा, और नीचे का जब मैं 7 थीटा आएगा, और जब मैं नीचे का डेरिवेटिव लूंगा तो बस आंसर 1 आएगा, और जब मैंने कॉस का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे भी 7 आएगा आपके साथ। अब क्या है, लिमिट को x क्या कहते हैं, x अप्रोचेस 0 जब मैं पुट कर दूंगा, लिमिट को x अप्रोचेस 0 में पुट कर दूंगा, तो जो cos 7 थीटा है वो आपके पास 1 रह जाएगा, और 7 into 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली 7। तो ये कितना सिंपल हो गया, लंबे प्रोसीजर्स में नहीं पढ़ना, ऊपर का डेरिवेटिव लेना, नीचे का लेना, और आपने उसके अंदर लिमिट पुट करना। दूसरी ये चीज है कि लिमिट, अब ये कोई इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आ गया है। सबसे पहले चेक करो कि लिमिट जब पुट करते हैं 0/0 फॉर्म बनती है, तो ऑब्वियसली 0 पुट करूं तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म बनता है। लेकिन x को हम अप्रोच कर रहे हैं 0 के साथ, लेकिन 0 के ऊपर है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मैं x को अप्रोच कर रहा हूँ नेगेटिव इंफिनिटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के साथ, मतलब नेगेटिव नंबर के साथ। मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ नेगेटिव नंबर के साथ। मसलन ये बात ये है कि ये -3 है, ये -2 है, ये हमारे पास -1 है, और ये हमारे पास 0 है, या कि 1 है और ये 2 है, और ये हमारे पास 3 है। तो मैं इसको नेगेटिव नंबर्स के साथ 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से, एक्सट्रीम लेफ्ट से मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। जब मैं एक्सट्रीम 0 से अप्रोच कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये 0 जो नेगेटिव नंबर्स को क्या फंक्शन के अंदर, रेशनल नंबर्स यानी कि डिनोमिनेटर्स के अंदर पुट किया जा सकता है। तो मैंने ये चीज देखा था, डिनोमिनेटर के ऊपर हमारे पास अंडर रूट था, तो अंडर रूट के अंदर आप
कतई तौर पे नेगेटिव नंबर्स को पुट नहीं कर सकते, और जब हम अंडर रूट पे नेगेटिव नंबर्स को पुट नहीं कर सकते तो हमारे पास लिमिट्स भी नहीं आएगी, क्योंकि ये अगर मैं नेगेटिव नंबर को पुट करूंगा तो ये रिजल्ट इमेजिनरी नंबर में चला जाए अंडर रूट के अंदर जब भी हम नेगेटिव नंबर को पुट करेंगे। और जब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर को पुट करेंगे तो वो इमेजिनरी एनालिसिस होंगे, कैलकुलस में इमेजिनरी एनालिसिस हम नहीं करते, तो आपका आंसर क्या आएगा, डू नॉट एक्सिस्ट। तो लिमिट पुट करते हुए ये ख्याल रखना है कि नंबर्स कहां से हम अप्रोच करेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको चेक करना है कि अंदर एक्सप्रेशन में कहीं अंडर रूट तो नहीं आ रहा, जब अंडर रूट आ रहा है तो हम वहां पे डू नॉट एक्सिस्ट लगा सकते हैं। चौथा एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू अगर आप देखें और इसको गौर से स्टडी करें तो यहाँ पे वो एक बात कर रहा है। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम सीक्वेंस, अब सीक्वेंस का ताल्लुक क्या है सीरीज के साथ, सीक्वेंस सीरीज का। अब क्या है कि सीक्वेंस आपके पास चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ये 1/2 हो जाता है, इस तरह 1/3 हो जाता है। एक तो ये सीक्वेंस है ना, जहाँ पे आप अप्रोच करते हो तो आप ऑलमोस्ट जीरो पे चले जाते हैं, क्योंकि डिवाइड वाला सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है आपके पास जिसके अंदर नंबर्स बड़े हो जाते हैं, 10 हो गया, एक के बाद 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब इन केसेस के अंदर यहाँ पे सीक्वेंस है कन्वर्जिंग का लफ्ज आ जाए, इसका मतलब ये होगा आपकी जो लिमिट है उसको हम x को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ। ये हमने ट्रिक याद रखनी है, फिर अब घबराना बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें, फंक्शन को पकड़ेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को पकड़ेंगे। हमारे पास फंक्शन उसने दे दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इंफिनिटी है, एक्स को अप्रोच करेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी के साथ, क्योंकि कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। अब सवाल ये है कि जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट के दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो एब्सोल्यूट की पॉसिबिलिटी नेगेटिव होती है, एक एब्सोल्यूट की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एन आ जाएगा, एन, और नीचे तो एन था ही, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, आपके पास आंसर 1 आ जाता है। और कांस्टेंट नंबर पे कोई भी लिमिट हो तो वो कांस्टेंट नंबर इटसेल्फ आ जाता है, हो जाता है 1। अगर तो इसमें एक मॉडुलस में आपने एक और ख्याल रखना है कि अगर तो एक्स को अप्रोच कर रहे हो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ या नेगेटिव इंफिनिटी से अप्रोच कर रहे हो, तो आपका जो मॉडुलस है वो आपके पास नेगेटिव आंसर हो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, ये डिपेंड करता है इसके साथ साइन क्या लगाओ। तो इस केस में आपके पास आंसर क्या आ जाता है, नेगेटिव आंसर। अब हम चलेंगे लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू था। हमने ऊपर जाके एक रूल पढ़ा था, हम वो पीछे जाके एक रूल पढ़ के आए थे, जिसके हमने देखा था कि जो हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म थी उसका इनवर्स हो, और पावर उसका पावर सेकंड टर्म आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में और पावर उसका इनवर्स लिया हो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या था, वो हमारे पास ई की फॉर्म में आता था। अब क्या है, ये एक जनरल टर्म है, सीक्वेंस की बात आ गई, और सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग सीक्वेंसेस की बात करता है हमेशा। तो एक तो बात याद रखनी कि एक्स अप्रोचेस करता है आपके पास इंफिनिटी के ऊपर। सीक्वेंस आपने ये अंदाजा लगाना है, सीक्वेंस हो या कन्वर्जिंग हो, आपने ये अंदाजा लगाना। अब क्या कहता है, वो लिमिट निकालने को कहता है। तो हम इसका थोड़ा सोल्यूशन रिव्यू देखेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एन को अप्रोच किया इंफिनिटी के साथ। उस फॉर्म बनाने के लिए, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए, सबसे पहले ये वाली फॉर्म को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, यानी कि इसको मैं ऊपर ले गया तो नेगेटिव आ गया, वरना ये सॉल्वेबल नहीं थी। मैंने क्या किया, अब मैंने एन को लेदर कर दिया तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 1/n था। अब मैंने देखा कि ये और ये इसको बूझना है, कोफिशिएंट ऑफ पावर मैटर नहीं करता हमारे पास, बस ये मैटर करता है कि 1/n का उल्ट मौजूद है, n मौजूद है, दैट्स इनफ। बाकी हम उस पावर को e के साथ लिख देते हैं। तो हमने देखा, हाँ जी बिल्कुल 1/n का पावर n मौजूद है, 1/n का रेसिप्रोकल मौजूद है, ठीक है। हमारे पास जो भी आंसर होगा e के ऊपर, यानी कि हमारे पास e आएगा, जो भी आंसर है मतलब e आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली उसके ऊपर वो वाली पावर लिख देनी है। अब यहाँ पे -1 हो तो हम क्या कर देंगे, e के ऊपर -1 लिख देंगे, बशर्ते ये कि इसके सेकंड टर्म का जो इनवर्स है वो पावर के अंदर मौजूद हो। बाकी ये मैटर नहीं करता, पावर से कोई भी कोएफिशिएंट हो, तो सिंपली हम e लिख के उसके ऊपर वो कोएफिशिएंट, यानी कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है वो इसलिए रहा। सो इट्स एंडेड, ये हमारा लेक्चर खत्म होता जाता है, और होप सो आप लोगों को लिमिट्स का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। एक ये चीज आपने करनी है कि बस लिमिट्स के कुछ एमसीक्यूज को लेना है, किसी भी प्रैक्टिस बुक से, किप्स की ले लें, स्टेप की प्रैक्टिस बुक ले लें, और इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ये ख्याल रखते हुए जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर से बताए हैं कि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, राइट से अप्रोच कर रहे हो,
तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े फाइन तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी मसले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ तक का लेक्चर था। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और सेहत और आफियत से रखे। अल्लाह हाफिज़।